हर हर महादेव भक्तों, श्री शिवाय नमस्तोभम। अपने घर में जो रखे शिवलिंग हैं उनकी पूजा कैसे करें, मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट आपको चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा। एक लोटा जल ले लिया सबसे पहले, उसको गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर और अशोक सुंदरी मैया के स्थान पर, और उसको घुमाते हुए हस्तकमल के आसपास। फिर नाग देवता जी और शिवलिंग पर हमने एक लोटा जल समर्पित कर दिया है। अब इसके बाद में हम नाग देवता जी को शिवलिंग पर से उतार करके, और जो कल का लगा हुआ चंदन था हम उसको हटा लेंगे अच्छे से। जो भी कल का लगा चंदन है आसपास से, सब जलारी के आसपास से सारा चंदन हम हटा लेते हैं। और ये जो भक्तों हमारे पास आप लोग ये जो शिवलिंग देख पा रहे हैं, ये अर्धनारेश्वर नर्मदेश्वर शिवलिंग हैं, जो घर में रखने के लिए उत्तम बताए गए हैं। आप घर में या तो स्फटिक के शिवलिंग रख सकते हो, या पारद के शिवलिंग रख सकते हो, या फिर नर्मदेश्वर शिवलिंग। यह जो 3 शिवलिंग बताए गए हैं काफ़ी शुभ बताए गए हैं। तो हमने अपने इनका अच्छे से स्नान करवा लिया है शिवलिंग का, देख सकते हो। ये हमारे पास जो नर्मदेश्वर शिवलिंग है, हमने इनका अच्छे से स्नान करवा लिया है और जो चंदन था सब हटा लिया है। ऐसे ही भक्तों गणेश जी को भी हम स्नान करवाएंगे, ऐसे ही पार्वती मैया को स्नान करवाएंगे, और ऐसे ही हम करवाएंगे स्नान कार्तिकेय जी को। इसके बाद में कार्तिकेय जी को भी अच्छे से स्नान करवा दिया है हमने। जो कल का सारा तिलक लगा था भक्तों, हमने उसको हटा लिया है। इसके बाद में त्रिशूल है, त्रिशूल को भी हम अच्छे से स्नान करवाएंगे। जो कल का चंदन लगा था सबको हम हटा लेंगे। नंदी बाबा को भी हमने अच्छे से स्नान करवा दिया है एक बार, और नाग देवता जी को स्नान करवाने के बाद में हमारे पास ये जो रखे हुए रुद्राक्ष हैं, हम इन रुद्राक्ष को भी अच्छे से साफ़ करेंगे। अच्छे से रुद्राक्ष को हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। जो भी इस पर चंदन वगैरह लगा हुआ है वो सब हमने हटा दिया है। इसके बाद में हम एक लोटा जल और स्वच्छ जल समर्पित करेंगे एक बार, और शिवलिंग पर आराम से। ये हमने जल समर्पित अच्छे से कर दिया है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास ये देख सकते हैं पीतल की प्लेट है, हम अपने शिव परिवार को इसमें अच्छे से पहुँच करके रख लेते हैं। हमने अच्छे से पहुँच करके भक्तों रख लिया है अपने शिव परिवार को। अब इसके बाद में हमारे पास एक अष्टगन चंदन है और हमारे पास रोली है। तो सबसे पहले हम शिवलिंग की पिंडी पर चंदन लगाएंगे। इसके बाद गणेश जी के स्थान, कार्तिकेय जी, और जैसे हमने जल समर्पित किया था वैसे ही हमको तिलक लगाना है। कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी मैया और माता रानी का हस्तकमल। इसके बाद में नंदी बाबा और नाग देवता जी पर भी हम तिलक करेंगे, त्रिशूल पर। और इसके बाद में हम कार्तिकेय जी को भी अच्छे से तिलक करेंगे। कार्तिकेय जी को अच्छे से तिलक करने के बाद में पार्वती मैया को अच्छे से तिलक करेंगे वक्त रोली का। इसके बाद में गणेश जी को भी हमने अच्छे से रोली का तिलक कर दिया है। अब इसके बाद हम वैसे गणेश जी, अशोक सुंदरी मैया, कार्तिकेय जी और हस्तकमल के आसपास हम लगाएंगे रोली। जैसे हमने चंदन लगाया था ऐसे हमने रोली लगाई है। शिवलिंग पर रोली भक्तों समर्पित नहीं होती है। नाग देवता जी पर भी हमने थोड़ा सा रोली, और नंदी बाबा पर भी लगा दिया है। इसके बाद हमारे पास जो त्रिशूल वो है रुद्राक्ष, हमने थोड़ा थोड़ा चंदन रुद्राक्ष पर भी लगा दिया है। अगर आपके पास एक आध रुद्राक्ष आपके घर में हो तो आप उसको अच्छे से स्नान वगैरह करवा के आप शिवलिंग के आसपास ही रख दीजिएगा। अब हमने एक जो बेलपत्र था वो हमने अशोक सुंदरी मैया पे समर्पित कर दिया, नाग देवता जी को पहना दिया है। इसके बाद हमारे पास 5 बेलपत्र हैं जिस पर हमने अच्छे से चंदन लगा लिया है। अब हम इनको उल्टा करके शिवलिंग की पिंडी पर समर्पित करेंगे। वक्त तो 5 बेलपत्र हैं, आप लोग को आपके पास 1 हो, 2 हो, 7 हो, 11, कितने भी आप समर्पित कर सकते हो। अब इसके बाद में हमारे पास कुछ शमी पत्र हैं, ये 2 शमी पत्र हैं, हम शमी पत्र भी समर्पित करेंगे। अगर आपके पास घर पर पेड़ है तो आप ज़रूर समर्पित करिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, बेलपत्र भी समर्पित कर सकते हैं। शमी पत्र हमने समर्पित कर दिया है। नंदी बाबा पर 1 बेलपत्र समर्पित करेंगे और 1 नंदी बाबा के सामने समर्पित करेंगे, क्योंकि यार नंदी बाबा को 1 बेलपत्र समर्पित होता है तो ऐसे ही समर्पित करा जाता है। अब इसके बाद में हम पुष्प समर्पित करेंगे सभी को। कनेर के पुष्प हैं हमारे पास, कनेर के पुष्प हम सभी को समर्पित करेंगे। हमारे पास एक गुलाब का पुष्प था तो इसकी पंखुड़ियाँ हम अच्छे से यहाँ पर बिखेर देते हैं काफ़ी सुंदर, ताकि के वातावरण अच्छा है, पवित्र हो जाए। इसके बाद कार्तिक, ये हमारे पास ये है अपराजिता का पुष्प है नीले रंग का, तो हमने शिवलिंग को समर्पित कर दिया। शिव जी को काफ़ी अच्छा लगता है। एक हमारे पास आज गुड़हल का पुष्प खिला था हमारे गार्डन में, तो मैंने अपनी पार्वती मैया की मूर्ति को समर्पित कर दिया है, पार्वती मैया को एक कनेर का पुष्प। इसके बाद पार्वती मैया को 1 बेलपत्र भी हमने समर्पित करा है। अब इसके बाद हमारे पास पीने का जल है जो भोले बाबा को हम रोज़ रखते हैं अलग से, हमने ये भी यहाँ पर रख दिया है अलग से। वक्त तो शिवलिंग का 1 लोटा जल कर लीजिएगा। धूप बत्ती को हम दिखा करके और यहीं पास में रख देंगे।
ये हमने अच्छे से, आप लोग चाहो दिए से भी आरती कर सकते हो, लेकिन मैं शुरू से ही सुबह के वक्त धूप बत्ती और शाम को दिए से पूजा करता हूँ। लेकिन आप जैसे करो आप वैसे कर सकते हो। अब इसके बाद में अब हम भोग में मठरियाँ लगाएंगे, घर की बनी हुई हैं भक्तों। मठरी का भोग लगाएंगे और इसके बाद में हम आचमनी पात्र लेकर के 3 बार आचमनी दे देंगे। ज़मीन पर जल छोड़ना होता है भक्तों, और कुछ नहीं करना होता। 3 बार हमको ज़मीन पर जल छोड़ना होता है और इसके बाद में थोड़ा सा हाथ में जल लेकर के पूरे शिव परिवार के ऊपर छीट देते हैं। देख सकते हो आप लोग। ऐसे ही मैंने एकदम आपको सरल पूजा करके दिखाई है। अगर पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर देगा। राधे राधे।